एक घने जंगल में एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिन्नी था, अपने परिवार के साथ रहती थी। चिन्नी हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसकी छोटी कद काठी के कारण बाकी जानवर उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर भी चिन्नी के मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जंगल में एक घोषणा हुई कि पास के पहाड़ की चोटी पर एक विशाल फल उगा है, जो बहुत ही पौष्टिक और This is a स्वादिष्ट है। simulation लेकिन game set पहाड़ in a की चोटी virtual तक world पहुंचना and बहुत does कठिन था not और represent बड़े real life. जानवर भी वहां तक Please play पहुंचने in से कतराते moderation. थे। Take चिन्नी frequent ने breaks सोचा, and play यह मेरा मौका है responsibly. कुछ बड़ा करने का। मैं उस फल को पाने की कोशिश करूंगी। चिन्नी की माँ ने उसे समझाया, बेटा, तुम बहुत छोटी हो, वह पहाड़ बहुत ऊंचा और खतरनाक है। लेकिन चिन्नी ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करती हूँ। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अगले दिन चिन्नी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी चौड़ी थी और धारा तेज थी। चिन्नी ने सोचा, अगर मैं सीधे पार करने की कोशिश करूंगी तो बह जाऊंगी। उसने इधर-उधर देखा और पाया कि कुछ पत्तियां पानी पर तैर रही हैं। उसने एक बड़ी पत्ती चुनी, उस पर चढ़ गई और धीरे-धीरे नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए चिन्नी को एक घना जंगल मिला। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ों की जड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ समय बाद चिन्नी एक चट्टान के पास पहुंची, जो पहाड़ की घने जंगल में एक चट्टान बहुत जिसका नाम चिन्नी था। लेकिन अपने परिवार के साथ टांगों और मजबूत हथियारों के साथ बड़ा करना शुरू की, लेकिन उसकी छोटी कद काठी के कारण बाकी जानवर उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर भी चिन्नी के मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जंगल में एक घोषणा हुई कि पास के पहाड़ की चोटी पर एक विशाल फल उगा है, जो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचना बहुत कठिन था और बड़े जानवर भी वहां तक पहुंचने से कतराते थे। चिन्नी ने सोचा, यह मेरा मौका है कुछ बड़ा करने का। मैं उस फल को पाने की कोशिश करूंगी। चिन्नी की माँ ने उसे समझाया, बेटा, तुम बहुत छोटी हो, वह पहाड़ बहुत ऊंचा और खतरनाक है। लेकिन चिन्नी ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करती हूँ। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अगले दिन चिन्नी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी चौड़ी थी और धारा तेज थी। चिन्नी ने सोचा, अगर मैं सीधे पार करने की कोशिश करूंगी तो बह जाऊंगी। उसने इधर-उधर देखा और पाया कि कुछ पत्तियां पानी पर तैर रही हैं। उसने एक बड़ी पत्ती चुनी, उस पर चढ़ गई और धीरे-धीरे नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए चिन्नी को एक घना जंगल मिला। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ों की जड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ समय बाद चिन्नी एक चट्टान के पास पहुंची, जो पहाड़ की तलहटी थी। चट्टान बहुत खड़ी थी, लेकिन चिन्नी ने अपनी छोटी टांगों और मजबूत इरादों के साथ घने जंगल में एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिन्नी था, अपने परिवार के साथ रहती थी। चिन्नी हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसकी छोटी कद काठी के कारण बाकी जानवर उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर भी चिन्नी के मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जंगल में एक घोषणा हुई कि पास के पहाड़ की चोटी पर एक विशाल फल उगा है, जो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचना बहुत कठिन था और बड़े जानवर भी वहां तक पहुंचने से कतराते थे। चिन्नी ने सोचा, यह मेरा मौका है कुछ बड़ा करने का। मैं उस फल को पाने की कोशिश करूंगी। चिन्नी की माँ ने उसे समझाया, बेटा, तुम बहुत छोटी हो, वह पहाड़ बहुत ऊंचा और खतरनाक है। लेकिन चिन्नी ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करती हूँ। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अगले दिन चिन्नी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी चौड़ी थी और धारा तेज थी। चिन्नी ने सोचा, अगर मैं सीधे पार करने की कोशिश करूंगी तो बह जाऊंगी। उसने इधर-उधर देखा और पाया कि कुछ पत्तियां पानी पर तैर रही हैं। उसने एक बड़ी पत्ती चुनी, उस पर चढ़ गई और धीरे-धीरे नदी पार कर ली। आगे बढ़ते हुए चिन्नी को एक घना जंगल मिला।
वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। चिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ों की जड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ समय बाद चिन्नी एक चट्टान के पास पहुंची जो पहाड़ की तलहटी थी। चट्टान बहुत खड़ी थी, लेकिन चिन्नी ने अपनी छोटी टांगों और मजबूत इरादों के साथ चढ़ाई शुरू की। वह